एंड आई डोंट नो कि एग्जाम में मैं क्या लिखूंगी। और आज मेरा साइकोलॉजी एग्जाम है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर एनाटॉमी का तो जैसे सोचा था वैसा नहीं गया, बट और मेरे पास है नी हैमर। Hi, I'm Rubina, a BSc Nursing student from AIMS Kalyani, and I have documented my whole exam week in this vlog. I hope you all will like it. इतनी सर्दी में अब कॉलेज जाना पड़ रहा है। कॉलेज आने के बाद में फिर से एक बार पढ़ने बैठ गई थी बिकॉज बहुत सारा सिलेबस बाकी था एंड आई वॉज टोटली क्लूलेस एट दैट टाइम। ये एआई के साथ आशिक की लड़ाई जा रही है। तुम्हारा बीएफ हूँ, ये कौन सा जबरदस्ती है भाई। वो तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लिया है, एआई ने मेरे साथ सेल्फी लिया है। एआई इज डेंजरस दोस्तों। और आ गया, अब दिख रहा हूँ। संडे था, टेक्निकली आज मुझे बहुत पढ़ना चाहिए था लेकिन मेरी आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। मतलब मैं सुबह 11 बजे उठी थी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बस थोड़ा सा ही पढ़ी थी, वही जो थोड़ा सा पढ़ा था बस वही आज का है। फिर उसके बाद री स्क्रॉल करने लगी, फिर सो गई, फिर सोकर उठकर मैंने डिनर किया, फिर से री स्क्रॉल करने लगी। तो टेक्निकली आज कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है मेरी अनफॉर्चुनेटली, बट आई हैव टू डू क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 2-3 दिन में, और ऊपर से मेरे क्लिनिकल्स भी एग्ज़ाम के पहले दिन, सो आई विल नॉट गेट एनफ टाइम टू स्टडी डे बिफोर माई एग्ज़ाम। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है फीडिंग का, वही मैं करूँ नोट्स से, और उसके बाद बाउल एलिमिनेशन का थोड़ा सा देख लूँ, अगर टाइम मतलब 1 बजे तक भी कर लूँ, क्योंकि टुमारो आई हैव माई क्लासेस ऑल्सो, और उसके लिए भी आई हैव टू वेक अप अर्ली, सो आई कांट हेल्प इट। सो या अभी बस वही करूँगी, then I will go to sleep. शर्म नहीं आ रहा है इससे? ये जो कर दिया ना लोग, इसका और एक कंपनसेशन हो जाएगा, सैलरी नहीं आएगी। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. ओके सो आज हम थोड़ा सा जल्दी छूट गए थे, तो मैंने सोचा कि हाँ फिर 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी और फिर 8 बजे तक पढ़ लूँगी ताकि कुछ एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म हो जाए, बट नहीं हुआ क्योंकि मैं 3 बजे सो गई थी इधर आके। मैं 1 घंटा नैप के लिए मैंने प्लान किया था, 4 घंटा सोई। वाओ! तो एक्चुअली मेरा कुछ नहीं हुआ अभी इस सर्दी की वजह से। सर्दी में मैं चली ही जाती हूँ हाइबरनेशन मोड में, कुछ नहीं होता, मैं सर्दियों के टाइम पूरा अंडर प्रोडक्टिव रहती हूँ। तो अभी तो मुझे चाय बनाकर बस थोड़ी सी पढ़नी है क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ रही है, पता नहीं व्हाट आई विल डू। तो मैं पढ़ूँगी अभी थोड़ा सा एंड फिर
डिनर करने जाऊंगी 9 बजे तक, फिर आकर फिर से थोड़ा सा पढ़ूंगी। और कल मेरी क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी है, तो मुझे जल्दी भी उठना है, 7 बजे उठना है, क्योंकि 8 बजे से हमारी ड्यूटीज़ लगती है। सो कुछ नहीं हो सकता। लेट्स सी हाउ मच कैन आई कंप्लीट। अभी मैं अपना कल का क्लिनिकल पाथवे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल से हमारे क्लिनिकल स्टार्ट है। और अगर आपको नहीं पता तो क्लिनिकल पाथवे होता है एक ऐसा टाइप ऑफ मॉनिटरिंग चार्ट जहाँ पर आप मॉनिटर करते हो पेशेंट का उस दिन का क्या क्या असेसमेंट हुआ है आपसे, वो पेशेंट का डाटा आप लिखते हो, या फिर कोई इंटरवेंशंस अगर आपको मिले, वो कॉम्प्लिकेशंस मिले, वो क्या क्या मेडिकेशंस चल रही है, या फिर आपने क्या नर्सिंग केयर बनाया, नर्सिंग डायग्नोसिस किया है, वो सब आप वहाँ पर लिखते हो क्लिनिकल पाथवे में। तो अभी तो मैं वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह उठकर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा, तो मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता, ठीक है, कभी सर्दी हो तो स्पेशली। तो अभी मैं बनाऊँगी अपना क्लिनिकल पाथवे, फिर उसके बाद टाइम प्लानिंग भी बनानी होगी मुझे। और टाइम प्लानिंग इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्लान कि आप उस दिन क्लिनिकल में आप क्या क्या करोगे, या आप पहले से प्लान करके जाते हो। एंड दिस इज़ न्यूमेरिक पेन स्केल, दिस इज़ माई पेन स्केल। आई नो इट्स वेरी मच सिंपल, बट यही मैंने बनाए हैं अभी। तो इससे आप पेशेंट का पेन स्कोर चेक करते हो। दिस इज़ न्यूमेरिक पेन स्केल, जहाँ पर पेशेंट बोलता है कि उसका 1 से 10 के अंदर कितना उसका पेन है, वो कैसा पेन फील कर पा रहा है, वो बोलता है। तो दिस इज़ न्यूमेरिक पेन स्केल। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मेरे क्या क्या पॉकेट आर्टिकल्स हैं अभी, अगर बना ही रही हूँ तो। सो मेरे पास यहाँ पर एक इंच टेप है, कि इंच टेप से आप एक्चुअली अपने पेशेंट का हाइट चेक कर सकते हो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर दैट। और मेरे पास है नी हैमर, इससे आप पेशेंट का रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हो। तो बेसिकली फॉर द पास्ट 2 months आई वॉज पोस्टेड इन ऑर्थो, मेल एंड फीमेल बोथ। सो वहाँ पर तो मेरे ये बहुत काम आया था, क्योंकि पेशेंट्स को मैक्सिमम टाइम ऑर्थो में नी सर्जरी से बहुतों का होता है। तो वहाँ पर रिफ्लेक्सेस के बहुत ही ऑल्टरनेशंस देखने मिले थे मुझे, मेल ऑर्थो और फीमेल ऑर्थो में। तो ये तो बहुत हेल्प किया था। और वैसे भी आप अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ये तो टूल्स लगेंगे ही आपको, इक्विपमेंट्स। और दिस इज़ ट्यूनिंग फोक। सो इससे आप ऐसे करके वाइब्रेशन देते हो पेशेंट के कान में, जिससे आप वेव्स टेस्ट कर सकते हो और रिंग्स टेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज अ पेन टॉर्च। सो ये पेन टॉर्च आप कोई भी आप अगर पेशेंट का आईज एग्जामिन कर रहे हो, रिफ्लेक्स मतलब आई का रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सब एग्जामिन कर रही हो, आपका बकल कैविटी एग्जामिन कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत काम आ जाएगा वो। या फिर आप ईयर एग्जामिन कर रहे हो। एंड दिस इज माय थर्मोमीटर। पता नहीं कितने पेशेंट्स के बुखार इसमें मतलब असेस किए हैं, तो यही है मेरे पास अभी। एक मार्कर मैं रखती हूँ अपने पास, एंड पेंसिल। अभी तो मैं यही करूँगी। ओके, सो हेलो यू ऑल। अभी बज रहे हैं 7:35 और मुझे 8 बजे से क्लिनिकल जाना है। तो
Let's come get ready with me. My batch. And हाँ, वॉच विथ सेकेंड हैंड्स, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने हैंड को मॉइस्चराइज कर लूँ. एंड नाउ आई विल गो टू मेस टू हैव फूड. आज तो ब्रेकफास्ट में उत्तपम बनाया जो कि मेरा फेवरेट है. सो या आई विल हैव इट. 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स वॉच विथ सेकेंड हैंड्स, ताकि आप एक्यूरेट वाइटल्स मेजर कर पाओ और प्रोसीजर्स भी एक्यूरेट रहेंगे. खत्म. सम लिप बाम. हाय, तो मैं अभी उठी हूँ नींद से और उठ के मुझे पता चला कि मेरा एक पार्सल आया है एंड इट्स माइक जो मैंने ऑर्डर किया है अपने यूट्यूब के लिए. सो लेट्स कम अनबॉक्स विथ मी. इट लुक्स लाइक दिस. अब से मैं इसी से वीडियो बनाऊंगी. एंड विद दिस कम्स, इससे शायद चार्ज करते हैं या फिर अटैच करते हैं. आई डोंट नो, फंक्शन देखना पड़ेगा इसका. तो यूज़र मैनुअल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ठीक है, मुझे भी चलाना नहीं आता ठीक से. थैंक्स फॉर चूजिंग आवर प्रोडक्ट. Microphone, the receiver, the color receiver, and line to net microphone indicator, microphone charging port, microphone clip, switch key on. पीछे दिखा रहा था स्विच की, इधर है एकदम पीछे है स्विच की. मैं तो दिख ही नहीं रहा था. ये रहा स्विच की. एंड फिर इसके साथ है पोर्ट टू कनेक्ट फोन, ऐसे आपको फोन के साथ इसको कनेक्ट करना होता है. उसके बाद प्रेस द स्विच की ऑफ माइक्रोफोन एंड इंडिकेटर लाइट टर्न्स ब्लू एज फार एज टर्न ऑन. ठीक है, मैं इसको पढ़ के. हाय, सो आई होप कि इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैंने देखा कि इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन पे दिखा रही है. सो मैं भी चेक करूँगी इसकी वॉइस ओवर कैसी है. एंड अभी मैं पढ़ने बैठूँगी फिजियोलॉजी, बिकॉज कल मेरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एग्ज़ाम्स है और फिजियोलॉजी में अभी तक नहीं खोला. मैं अभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोलूँगी एंड आई होप कि कल तक कंप्लीट हो जाएंगी. एनी हाउ आई डोंट नो हाउ आई विल डू दैट, बट आज तो सच में ही रिगरस पढ़ना पड़ेगा. एंड आई होप आई विल कंप्लीट important topics at least. So yeah, thank you. अब देखते हैं, उससे ज़्यादा भी अगर हो सकता है तो कर लेंगे. अभी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ एंड मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई की एंड आई जस्ट टुक अ शावर. सो द फैक्ट इज़ कि आज मेरी एग्ज़ाम थी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की और मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं पढ़ रही थी तब एक्चुअली. तो आज मेरा एग्ज़ाम एनाटॉमी का तो जैसे सोचा था वैसा नहीं गया, बट फिजियोलॉजी का ठीक ठाक गया है. सो लेट्स सी कैसा होता है. और एक चीज़ की, कल मेरी न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री की एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. और कल ही है मेरी एग्ज़ाम सुबह 8:30 बजे. सो आई डोंट हैव वेरी मच टाइम टू जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो आई एम होपिंग कि ठीक ठाक हो जाए.
आज मेरा 3rd एग्ज़ाम था नर्सिंग फाउंडेशन का एंड इट वेंट वेल। आज के बाद मुझे साइकोलॉजी का टेस्ट है, कल तो संडे है, उसके बाद साइकोलॉजी का टेस्ट है। सो आई विल ट्राई कि मैं संडे तक फिनिश कर दूँ। तो आने के बाद आई जस्ट टुक अ शावर और थोड़ा सा रूम साफ़ किया बिकॉज माई रूम वॉज नॉट लुकिंग नाइस। एंड उसके बाद चाय बनाई, थोड़ी सी पॉपकॉर्न बनाई और अभी वो पॉपकॉर्न ही खा रही हूँ। पढ़ाई कर रही है। पास होने के लिए पढ़ना ही तो पड़ेगा। सही है। पढ़ो पढ़ो गाइस पढ़ो। कल मैं चलती हूँ। ये क्या है रुबीना, ये क्या है गाइस? रुबीना इन्फ्लुएंसर बनने वाली है, देखो पूरी तैयारी कर। कोलैब आएगा गाइस, कोलैब। यार तू नच ले दिन हमको ही आ सकती है, ज्यादा ही बढ़ेगा। थक नया यार वे हाय 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 लिखे बाजार में पता मुझे आ गई क्या बच्चा। इसके बाद ये इन्फ्लुएंसर वाला माइक। ओह माय गॉड अंकल, ओह माय गॉड। अरे रुक जा और कर ले। अभी तो जो भी वीडियो लाइव है स्मार्ट मीटर ऑनलाइन में इसमें करो, इसमें करेक्ट। हाय गाइस आई देखो। A few moments later. आज मैं आपको मिलाऊंगी आज हम करेंगे जो हम रोज करते हैं। कोई नई बात तो नहीं है। कल एग्जाम है और गाइस कल हमारे हैं एग्जाम। साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी जो और आप हमारा साइकोलॉजी का कंडीशन समझ ही सकते हैं कैसे पागल है। थोड़ा सा साइकोलॉजी का साइको बन चुके हैं हम। गाइस हम साइकोलॉजी पढ़ के साइको बन चुके हैं। गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो अब देख सकते कितनी अच्छी धूप निकली है अभी बाहर से। और आज मेरा साइकोलॉजी एग्ज़ाम है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर्स बस 2 ही आ रहे थे, लेकिन 2 दिन की हमारे बीच में गैप थी, सैटरडे को एग्ज़ाम के बाद एंड संडे। बट मेरे से पढ़ा नहीं गया, सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक एंड आई डोंट नो कि एग्ज़ाम में मैं क्या लिखूँगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मग अप जितना मेरे से हो सकता है अभी, तो वही मैं करूँगी। और अभी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। अभी बज रहे 7:45 और हमारे एग्ज़ाम्स 9 से स्टार्ट होते। सो आई विल प्रोबेबली गो टू 8 at 8:15। तो तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम कवर कर लूँ एंड आई होप कि जितना पढ़ा है उसमें से एग्ज़ाम में आ जाए। आज तो भगवान भरोसे, भगवान ही पास करा सकता है हमें। क्वेश्चन छिलो ओह माय गॉड इट्स सो डिफिकल्ट ब्रो। मैं तो नहीं पास होंगी यार। इतना बकवास क्वेश्चन मैंने किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दी। मेरा बायोकेमिस्ट्री खराब गया है, ये भी गया है, दोनों में फेल। तो हमें बोला गया है कि अभी EHS के लिए इधर नहीं हो रहा है, अभी OPD में शिफ्ट हो गया है EHS डिपार्टमेंट। तो अभी हम OPD में जा रहे हैं। आज है मेरा इंग्लिश एग्ज़ाम। तो
आज तो थोड़ा सा हेक्टिक कम ही है, तो इसीलिए आज मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज इंग्लिश के बाद कल कंप्यूटर, और कंप्यूटर में बहुत सारा सिलेबस है और इंग्लिश में तो कुछ नहीं होता, आपको तो पता है ना। अभी मैं रेडी होंगी एग्ज़ाम के लिए। अभी तो बज रहे 8 बजने पौने 8 अभी पौने 8 बज रहे हैं। तो अभी मैं रेडी होंगी और 8-10 तक खाने चले जाऊंगी और उसके बाद एग्ज़ाम। आई होप कि अच्छा जाए। ओके, सो नाउ आई एम बैक गिविंग माई एग्ज़ाम्स, और अभी मैं अपना रूम क्लीन करूँगी क्योंकि बेड ठीक ठाक नहीं है अभी, और रूम भी एज यू कैन सी। ये रहा मेरा बेड, अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और ये मेरा टेबल है, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। सो आई विल जस्ट फिक्स इट एंड उसके बाद आई विल टेक ए शावर और फिर मैं खाने जाऊँगी, और यही बस। और कल मेरा आखिरी दिन है एग्ज़ाम का। कल है कंप्यूटर और बंगाली का तो छोड़ो, आया मैं नेटिव बंगाली, बट कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस दे दिया है उन्होंने, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड आई होप दिस व्लॉग विल बी कमिंग आफ्टर माई एग्ज़ाम्स गॉट ओवर। मैं नेक्स्ट डे ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो या, बाय बाय। अभी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और 7 दिन से 7 एग्ज़ाम हो रहे थे हमारे, अभी तो सारे ख़त्म। लास्ट एग्ज़ाम बंगाली और कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर का तो ठीक ही गया है, और बंगाली तो आई एम नेटिव बंगाली, सो अभी ख़त्म। अब मौज आएगी, और ये व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाली है। माई एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड अभी तो ऑस्की के लिए कोई नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं, तो अभी तो चिली चलेगी। और ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग था, तो प्लीज़ show some love and like, share and subscribe. Please subscribe.